गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे रोमन भूगोलवेत्ता के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी रोमन भूगोलवेत्ता टोलमी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि जो इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं वही मैंने आपके लिए ली है। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत ही काम का वीडियो है। ये चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे किसी भी प्रकार का पीजीटी का एग्जाम हो, या नेट का एग्जाम हो, या सेट का एग्जाम हो, इन सब में काम आने वाला। और यहीं से जो प्रश्न आने वाले हैं, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं रोमन भूगोलवेत्ता में। नाम अपन आज पढ़ेंगे टोलमी के बारे में। और टोलमी को उपाधि दी गई है, जैसे देखो टोलमी को कहा जाता है साहित्यिक चोर। साहित्यिक चोर, या अपन कह सकते हैं भाव हरणकर्ता। यानी साहित्यिक चोर का मतलब ये नहीं कि वो किसी प्रकार का चोरी करने वाला था, लेकिन वो क्या करता था, अन्य लेखों की किताबों में से वो उनके जो मैटर है, उनसे संबंधित जो तथ्य है, उनकी जानकारी को अपने जो पुस्तक है या अपने जो ग्रंथ है उनमें इंक्लूड करता था या उनमें शामिल करता था। इसलिए उसे अपन क्या कहते हैं, साहित्यिक चोर कहते हैं। यानी किताबों का जो है ज्ञान, वो क्या करता था, अपने ग्रंथों के अंदर ऐड करता था। इसलिए उसको अपन साहित्यिक चोर या भाव हरणकर्ता कहते हैं। यानी दूसरी किताबों का जो, दूसरे ग्रंथों का जो भाव है वो अपने ग्रंथ के अंदर शामिल करता था। फिर अपन बात करते हैं, टोलमी को खगोल विज्ञान और गणित विज्ञान में विशेषज्ञ माना जाता था। टोलमी खगोल विज्ञान यानी जो आपके ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, पृथ्वी की परिधि है, या अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जानकारी है, यानी इन सब के बारे में। खगोल और गणित यानी गणितीय जो गणना थी, जैसे परिधि के बारे में, तो ये गणित के आधार पर किया गया था। और नक्षत्रों के बारे में ये खगोल का यानी ग्रहों की जानकारी होना, जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, सूर्यास्त कब होता है, सूर्य उदय क्या है, इनके बारे में। इसलिए इसको अपन खगोल विशेषज्ञ या खगोल विज्ञान और गणित विज्ञान में इसको विशेषज्ञ माना जाता है। यानी विशेषज्ञ का मतलब है उसको विशेष रूप से इन चीज़ों के बारे में कुछ नॉलेज था, जानकारी थी। यह अब देखो, अब अपन इनकी प्रमुख जो पुस्तकें हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना। पहला प्रश्न तो सीधा सीधा आ जाएगा, टोलमी कौन से भूगोलवेत्ता थे, तो आपको ध्यान रखना है रोमन भूगोलवेत्ता। दूसरा प्रश्न, साहित्यिक चोर की उपाधि कौन से भूगोलवेत्ता को दी जाती है, तो ध्यान रखना टोलमी को दी जाती है। फिर अपन तीसरा प्रश्न पूछते हैं, सीधे 4 पुस्तकें दी, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ग्रहीय परिकल्पना एक पुस्तक है, दूसरी है अल्माजेस्ट या अल्मागेस्ट, कहीं गेस्ट लिखा कहीं जेस्ट, वही पुस्तक है। एक है एनालेमा या अपन कह सकते हैं एनालोमा, ये तीसरी पुस्तक है। एक है मैथमेटिकल ज्योग्राफी यानी गणितीय भूगोल, और एक दिया हुआ द आउटलाइन ऑफ द ज्योग्राफी। ये चारों जो पुस्तकें हैं वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। अब अपन इन एक एक पुस्तकों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो पहली पुस्तक दी हुई है ग्रहीय परिकल्पना। इस पुस्तक में क्या कहा गया, तो देखो नाम से ही पता है कि ग्रहों के बारे में जानकारी। अपन कह सकते हैं ग्रहों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस प्रकार के ग्रह हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, उनकी गति, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति करते हैं उनकी स्पीड क्या है, गति क्या है, उनकी सूर्य से या पृथ्वी से दूरी कितनी है, और सूर्य उदय के बारे में बताया कि सूर्योदय कब होता है, कौन सी दिशा से होता है। सूर्य अस्त के बारे में बताया कौन सी दिशा में होता है सूर्य अस्त। तो आपको ध्यान रखना सूर्योदय अभी भी अपन के पूर्व में होता है, और सूर्यास्त जो आपके पश्चिम में होता है। और गोधूली वेला यानी जो शाम का समय था, जब शाम के समय में जो गायें वगैरह है वो शाम के समय में अपने घर लौटती है, तो उनके जो पैरों से जो उड़ती हुई धूल है, यानी शाम के समय का इन्होंने दृश्य का भी वर्णन किया है, उसे अपन क्या कहते हैं, गोधूली वेला कहते हैं। तो ये थे इनके बारे में इनकी जानकारी। यानी इस पुस्तक में कहा था ग्रहों की दूरी है, ग्रहों की गति है, ग्रहों के बारे में, सूर्यास्त है, सूर्योदय है, और गोधूली वेला का इन्होंने वर्णन किया था। किस पुस्तक में, ग्रहीय परिकल्पना पुस्तक में। दूसरी पुस्तक आती है अल्माजेस्ट या आल्मागेस्ट। तो देखो नक्षत्रों की प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। जो अपन ग्रह नक्षत्र पढ़ते हैं ना, इनकी सबसे प्रमाणिक पुस्तक अगर पूछी जाए तो टोलमी की है, उनका नाम है आल्माजेस्ट या आल्मागेस्ट। ये जो पुस्तक है ना, ये अरबी भाषा में। देखो ये था तो रोमन भूगोलवेत्ता, लेकिन इन्होंने किस भाषा में लिखी, तो ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आल्मागेस्ट पुस्तक अ से अरबी भाषा, अ से अरबी भाषा। आल्मागेस्ट कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में। और इसमें 1022 नक्षत्रों की सूची तैयार की गई थी। 1022 नक्षत्रों की सूची तैयार की गई थी। इतनी इनके बारे में जानकारी थी, इन नक्षत्रों के बारे में। तीसरी पुस्तक है एनालेमा या एनालोमा। देखो प्रक्षेप एवं नक्षत्रों की जानकारी थी।
अब इन्होंने ये प्रक्षेप के बारे में, जैसे अपन कहते हैं ना ध्रुवीय प्रक्षेप है, खमध्य प्रक्षेप है, या अपन कह सकते हैं विषुवत प्रक्षेप, तो इन प्रक्षेपों के बारे में भी जानकारी बताई थी इन एनालोमा पुस्तक में। और ध्रुवीय क्षेत्र हेतु त्रिवियम प्रक्षेप का प्रयोग बताया था। यानी जैसे ये आपका गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये वाला उत्तरी गोलार्ध, तो इस उत्तरी गोलार्ध में कोई भी चित्र बनाने के लिए, कोई भी चीज को दर्शाने के लिए जो प्रक्षेप काम लिया जाए, उसके लिए उन्होंने बताया त्रिवियम प्रक्षेप। जैसे द्विवियम प्रक्षेप होता है, त्रिवियम ट्राइंगल प्रक्षेप। तो ये आपको इनकी जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। फिर अपन बात करते हैं मैथमेटिकल ज्योग्राफी पुस्तक। उन्होंने पृथ्वी की परिधि है स्टेडिया में बताई थी, तो ये गणितीय भूगोल के आधार पर उन्होंने बताई थी, गणित के आधार पर कि इतने, और वो लगभग वर्तमान में जितनी है उससे लगभग मिलती जुलती है, इतना इनको सटीक जानकारी थी पृथ्वी की परिधि के बारे में। फिर अपन बात करते हैं द आउटलाइन ऑफ द ज्योग्राफी। इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ, इसे भूगोल का गजेटियर कहते हैं। यानी ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें इसमें भूगोल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया गया, इसलिए इसको भूगोल का गजेटियर भी कहा था। तो सीधा आ जाएगा भूगोल का गजेटियर किस पुस्तक को कहा जाता है, टोलमी की। तो ध्यान रखना द आउटलाइन ऑफ द ज्योग्राफी। और ये जो आउटलाइन ऑफ द ज्योग्राफी है, ये पुस्तक मुख्य रूप से 8 खंडों में विभाजित थी। कितने खंडों में विभाजित थी? 8 खंडों में विभाजित थी। अब इस पुस्तक में लिखा क्या था, जो प्रथम खंड था वहां पे सैद्धांतिक नियम लिखे हुए थे। यानी सैद्धांतिक नियम होते हैं सिद्धांत के आधार पर चलने वाले नियम। ऐसे नियम जिनको अपन सैद्धांतिक रूप से सिद्धांत के तौर पे अपन देखते हैं, उनको अपन कहते हैं सैद्धांतिक नियम। इसके प्रथम खंड में, और 2 से लेकर 7 खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, इन खंड में अक्षांश और देशांत रेखाओं के बारे में चर्चा की गई कि पृथ्वी पर कितने अक्षांश है, कितने देशांतर है, उनको किस प्रकार से, जो आड़ी रेखाएं क्या है और जो खड़ी रेखाएं क्या है, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की भी जानकारी थी इनको। और इस पुस्तक के जो अंतिम खंड था, इस पुस्तक का जो अंतिम खंड था, उस पुस्तक के अंतिम खंड में ऑस्ट्रेलिया को अज्ञात महाद्वीप के रूप में या अज्ञात देश के रूप में इनमें जानकारी प्राप्त की। यानी इनको ज्ञात नहीं था यह कौन सा महाद्वीप है, कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया। फिर इन्होंने इसी पुस्तक में द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी में 2 शब्द काम लिए थे। वो 2 शब्द क्या थे? वो थे ये टोपोग्राफी और एक था कोरोलॉजी शब्द। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि टोपोग्राफी शब्द और कोरोलॉजी जो शब्द है वो इसी के बारे में था, इनके बारे में जानकारी थी। और एक और बात जो इन्होंने क्या बताया था कि सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, 256 गुना बड़ा है। ये बात भी इन्होंने बताई थी कि कुल मिला के इन्होंने सूर्य को बड़ा बताया, यानी इनको सूर्य के बारे में भी जानकारी थी, पृथ्वी से भी लगभग 200-250 गुना बड़ा था। तो ये इनको क्या थी, ग्रहों के बारे में जानकारी थी। तो ये सब आज अपन ने पढ़ा भूगोल विषय में, रोमन भूगोलवेत्ता टोलमी के बारे में। और आगे अपन हम पढ़ने वाले हैं यूनानी भूगोलवेत्ता में, जो हमारी ये श्रृंखला है वो उसी श्रृंखला में अपन पढ़ेंगे यूनानी भूगोलवेत्ता में होमर है, होइट है, हिकेटियस है, हेरोडोटस है। अपन बात करेंगे इस पंपोनियस मेला की बात करेंगे, अनेक्जिमेंडर की बात करेंगे, और इरेटोस्थनीज की बात करेंगे, प्लेटो की बात करेंगे, अरस्तु की बात करेंगे। ये सारे कौन से भूगोलवेत्ता हैं? यूनानी भूगोलवेत्ता। तो रोमन भूगोलवेत्ता टोलमी के बारे में इतनी जानकारी बहुत ही है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को हमेशा निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।